मथुरा के हेडमास्टर जान मोहम्मद का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब यूपी के ही संभल से कुछ इसी तरह की खबर ने हंगामा खड़ा कर दिया। दरअसल चंदौसी के नगलापुरवा गांव के सरकारी स्कूल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान स्कूल के अंदर घुसकर चिल्लाने लगे। इस गांव में शरिया कानून लागू हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्कूल की दीवारों पर कुरान की आयतें लगाई गई थी, जबकि वजीर आला, वजीर आजम, मां सरस्वती, भारत माता, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर समेत दीगर अहम शख्सियत की तस्वीरें एक कमरे में रस्सी से बांधकर रखी थी। वीएचपी और बजरंग दल कारकुनान ने इसे सरकारी स्कूल में नियमों के खिलाफ बताया। खातून हेडमास्टर और असिस्टेंट टीचर से सवाल पूछने लगे। इस दौरान पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने जब स्कूल स्टाफ और हिंदू तंजीमों के लोगों को शांत कराना चाहा तो उनसे तीखी बहस हो गई। ये योगी की सरकार में इस तरीके का संभल के ये क्षेत्र के गांव का मामला है। शरिया कानून लागू हो चुका है, शायद बहुत ही गलत बात है ये। हमने वहाँ जाकर देखा, जब वो जाकर तो देखा कि वहाँ पर कुरान की आयतों के फोटो लगे हुए हैं और जितने भी हमारे राष्ट्र के महापुरुष हैं उन महापुरुषों की तस्वीरों को दबा के और एक रस्सी में बांध करके ऑफिस में रख रखा था। जैसे हम लोगों ने पहुंचे तो तुरंत खोलने लगे और खोल करके उनको टांगना आरंभ कर दिया। मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां के बच्चों को राष्ट्रगान भी याद नहीं था। मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे समाज में अब तक जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद की घटनाओं को अंजाम अब तक दिया जा रहा था, मुझे लगता है कि विद्यालयों में कहीं ना कहीं विद्या जिहाद का भी आरंभ इन लोगों ने कर दिया है। दिलचस्प यह है कि स्कूल की खातून प्रिंसिपल पुष्पा देवी ने इस पूरे मामले के लिए असिस्टेंट टीचर मोहम्मद नाजिम को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन नगलापुरवा के इस प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका है हमारे साथ, हम सीधे पूछेंगे उनसे कि कल क्या प्रकरण था, किस बात को लेकर हंगामा हुआ, उनका क्या क्या मामला था पूरा बताइए। कल लगभग 1 बजे के बाद हम बैठे हुए थे, मैं जो अनुदेशक हैं, हम लोग स्कूल का काम कर रहे थे, बच्चे अंदर बिठा चुके थे। इंटरवल के बाद फिर कुछ लोग आए, हम लोग परिचित नहीं थे कौन है, तो अब वो फिर पता लगा के कुछ संगठन से आए हैं और यहाँ कुछ वो कुरान की आयत वगैरह लगी हुई थी, उसको देख के उसको उसी बात को लेके बात बढ़ती चली गई। क्या इससे पहले भी शिक्षक नाजिम है कुछ शिकायतें तरीके आए थे कि वो छात्रों को इस्लामी शिक्षा दे रहे थे, ऐसी कोई शिकायतें पहले भी आती रही थी? ये तो यहाँ रहता ही है जी। ये तो अब भाई मैं तो कुछ कह ही नहीं सकती। ये सब बताया जा रहा है कि इस तरह के मतलब पुरानी आयतें तस्वीरों पर लगाना इस तरीके से और पूरी तरीके से लगाना लगाना गलत है। ये सब हम धर्म का मामला अपना व्यक्तिगत होता है, वो चीजें घर में ठीक रहती है। ये स्कूल सरकारी संस्था है, यहाँ तो जो हमारे शासन से अनुमन्य है, महापुरुषों के हैं और माता सरस्वती या जो भी है हमारे वो सब फोटो या तस्वीरें मतलब आप भी गलत मानते हैं तस्वीरें? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। इस मामले में एक आध बार कहा भी गया तो कहा कि तुम चुप रहो, तुम इस मामले में मत बोलो, ये मुस्लिम गाँव है। मतलब आपने किया था? हाँ। तो उन्होंने क्या कहा? तो इन्होंने ये कहा कि तुम आई हो, तुम नहीं हो, तुम कुछ नहीं जानती। इस गांव में जैसे पहले चलता रहा वैसे चलने दो, जो चीज जैसे है वैसे तो इन्होंने ये कहा कि मुस्लिम गांव में यहाँ पे हाँ। मतलब आपने एतराज किया था इसको लेकर के? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि इस मामले में बीएसए ने कार्रवाई करते हुए नाजिम को और आपने निलंबित कर दिया? हाँ, जानकारी मिल गई। हाँ, मिल गई, जानकारी मिल गई है। फिर भी देखिए, हम टीचर हैं, हमारी जिम्मेदारी है बच्चों की, वो अलग बात है, विभागीय कार्रवाई कुछ भी हो, बच्चों के प्रति जिम्मेदारी है। मैं अपना समय से स्कूल आ गई और बच्चों को देख रही हूँ, उधर खाना वगैरह बन रहा है। तो जो टीचर नाजिम है आज स्कूल में आए नहीं आए? नहीं, वो नहीं आए। वो हमारे विभाग द्वारा विभागीय परीक्षाएं होती है, उसमें ARP बन गए हैं, तो वो अभी 5-6 दिन से ARP का पद उन्होंने ले लिया था, इसीलिए वो स्कूल में अभी अटेंडेंस देने आ भी नहीं है। वो स्कूल में आने का नहीं है। अच्छा, कभी शिकायत की आपसे आकर के गांव के जो अभिभावक हैं कि हमारे बच्चों को इस्लाम से चली जाए? कुछ शिकायत नहीं, गांव पे किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जी। अच्छा। मैं तो बस गांव वाला से मेरा मतलब ये रहता था, बच्चे नहीं आ रहे हैं फोन करते, हमारा पूरा स्टाफ फोन करता है कि बच्चे भेजिए या कम आ रहे हैं, जैसे
अच्छा, कल जो हंगामा हुआ उसके बाद क्या आज बच्चे काफी संख्या में कम आए? आज बच्चे बहुत कम हो गए हैं। असर पड़ा है? जी। देखिए 7th उधर है, 7th भी आपने देखा है, बच्चे कम हो गए। ये 6th 8th एक जगह बिठाला गया है। तो आज 2 टीचर हमारे ट्रेनिंग पर गए हुए हैं। एक ये मोहम्मद नाजिम जी ARP बन गए, ये तो वैसे भी नहीं आ रहे थे और वैसे भी नहीं आते अब। ठीक। अब देखिए जो विभाग का आदेश है, कोई नहीं, वो स्वीकार्य है। ठीक, हमें जैसा निर्देश मिलेगा मैं अपना काम कर रही हूँ। वहीं स्कूल के टीचर मोहम्मद नाजिम ने अपने बचाव में जो कुछ कहा वो बेहद हैरान और परेशान करने वाला है। मोहम्मद नाजिम के मुताबिक वो ज्यादातर स्कूल के बाहर ही रहते हैं, इसलिए उन्हें फंसाने के लिए ये साजिश स्कूल के प्रिंसिपल की ही है। विद्यालय में मेरा जाना नहीं होता है। मेरे पीछे इन्होंने पुष्पा रानी वहाँ प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने ही लगातार मेरे ऊपर आरोप लगाया है। अगर ये अगस्त 2025 से वहाँ पर प्रधानाध्यापक है, उन्होंने ही वो तस्वीर वहाँ लगाई गई है। विश्वस्त और ज्ञात सूत्रों से मैंने पता किया है। क्योंकि मेरा विद्यालय जाना नहीं होता है, मैं ARP हूँ, फील्ड में रहता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ। तो मेरे पीछे कब ये इसको अंजाम दिया गया मुझे फंसाने के लिए, मेरे खिलाफ साजिश करने के लिए। वो प्रधानाध्यापिका इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। कैथल में पहले वो थी, इन्हीं आरोपों में धार्मिक उन्माद उत्पन्न करने के आरोपों में वो सस्पेंड हुई थी। पहले कैथल में उच्च प्राथमिक विद्यालय कैथल से सस्पेंडेड थी। उसके बाद यहाँ पर उनको दीर्घ दंड भी मिला है। विगत में बहुत सारी कार्रवाइयाँ इन्हीं आरोपों में उनके खिलाफ हुई हैं, बहुत सारी, और दीर्घ दंड प्राप्त निलंबित अध्यापिका हैं। वो इस विद्यालय में अगस्त में आई थी। तब से लेकर अब तक विद्यालय का माहौल बहुत अव्यवस्थित है, शिक्षा का स्तर बहुत गिर चुका है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मामले में थाना पुलिस को तहरीरी शिकायत सौंपी। इल्जाम लगाया कि स्कूल में नियमों के उलट मजहबी सरगर्मियां कराई जा रही है। इसकी मुंसिफाना जांच कर कसूरवारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसके बाद प्रिंसिपल पुष्पा रानी और असिस्टेंट टीचर मोहम्मद नाजिम को सस्पेंड कर दिया गया। संभल के सरकारी प्राथमिक स्कूल में छात्रों को इस्लामी शिक्षा देने का एक टीचर पर आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि स्कूल की दीवार पर इस्लामिक आयतों की तस्वीरें लगाई गई थी, जिसको लेकर यहाँ पर हिंदू संगठनों ने हंगामा किया था। और मैं इस समय संभल जिले के चंदोसी तहसील के नगला पूर्वा गाँव के उस सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। आप देखेंगे ये वो उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला पूर्वा का सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जिस पर यहाँ पर इस्लामिक कुरान की आयतों की तस्वीर लगाने को कल काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद BSA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षक नाजिम और स्कूल की प्रधानाध्यापिका को निलंबित कर दिया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये स्कूल की वो दीवार है जहां पर टीचर मोहम्मद नाजिम ने इस स्थान पर कुरान की आयतों की तस्वीर लगा रखी थी, जिसकी सूचना के बाद यहाँ पर आकर हिंदू संघों ने हंगामा किया और जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। उनके खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले मथुरा की जान मोहम्मद को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश, और अब संभल के एक टीचर मोहम्मद नाजिम पर इस तरह का इल्जाम इशारा दे रहा है कि क्या रियासत में अभी से ही 2027 असेंबली चुनाव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। सलाम टीवी के लिए संभल से सुनील सिंह के साथ दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।